बड़ी खबर के प्रायोजक हैं रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम और रेनबो, लाखों किसानों की पहली पसंद। स्वस्थ फसल, खुशहाल किसान। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। जिंदा जबरदस्त सिंह। नमस्कार, जनता टीवी पर आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। रुक करेंगे तमाम बड़ी खबरों का। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस की 3 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हुए। अपनी मॉस्को यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीनी नेताओं से मुलाकात नहीं करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के मॉस्को में नाजी जर्मनी पर विजय हासिल करने की 75वीं वर्षगांठ पर शामिल होंगे। साथ ही भारतीय रक्षाकर्मी भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। गलवान घाटी में हुई सैन्य झड़प के बाद सीमा पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की। बैठक में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख मौजूद रहे। बैठक में निर्णय लिया गया कि भारत ने एलओसी पर तनाव नहीं बढ़ाया है, लेकिन अगर दूसरा पक्ष तनाव बढ़ाता है तो उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। इस बैठक में भारत चीन के बीच तनाव और सेनाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बता दें कि इससे पहले भी रक्षा मंत्री कई बैठकें कर चुके हैं। चीन से तनाव को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जानी चाहिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कहा कि हम इतिहास के नाजुक मोड़ पर हैं। पीएम अपने शब्दों पर सावधान रहें। भ्रामक प्रचार मजबूत नेतृत्व का विकल्प नहीं है। सभी को एकजुट होकर चीन को जवाब देना है। जम्मू कश्मीर की कृष्णा घाटी और नौशेरा सेक्टर में पाक की तरफ से सीजफायर का उल्लंघन किया गया। इतना ही नहीं, पाक सेना की तरफ से मोर्टार भी दागे गए। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर के जादिबाल इलाके में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को ढेर करने में कामयाबी हासिल की। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जहां पर सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली में 4 से 5 आतंकियों के घुसने की खुफिया जानकारी मिली है, जिसके बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। खुफिया इनपुट्स के मुताबिक बस, कार और टैक्सी से जम्मू कश्मीर से कुछ आतंकी दिल्ली में घुस चुके हैं। इसको लेकर तमाम गेस्ट हाउस और होटल्स की तलाशी भी शुरू कर दी गई है। बस अड्डे, रेलवे स्टेशन पर भी अलर्ट कर दिया गया है। राहुल गांधी के ट्वीट पर असम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हेमंत बिस्व ने कहा कि आत्मसमर्पण करना गांधी नेहरू परिवार का हॉलमार्क रहा है। उधर अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने राहुल गांधी पर कड़ा प्रहार करते हुए राहुल गांधी को चाइनीज गांधी बता दिया। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों के रिश्तों में आई तल्खी पर अमेरिका भी नजर बनाए हुए है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत और चीन से बातचीत कर रहे हैं। कहा कि स्थिति बहुत मुश्किल है, हम उनकी मदद करेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह चीन से विवाद पर बयान दिया है। कहा कि चीन द्वारा की गई हालिया धोखेबाजी ने दोनों देशों के बीच विश्वास में कमी पैदा कर दी। वीके सिंह ने कहा कि युद्ध एक अंतिम विकल्प है, लेकिन कई तरीके हैं जिससे चीन को सबक सिखाया जा सकता है। कहा कि चीन का आर्थिक रूप से बॉयकॉट किया जा सकता है। उधर दिल्ली में कोरोना के हालातों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के अलावा दिल्ली सरकार और गृह मंत्रालय के अन्य आला अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। पेट्रोल की कीमत 33 पैसे बढ़कर 79.56 रुपए प्रति लीटर हुई। डीजल के दाम 58 पैसे बढ़कर 78.85 रुपए तक पहुंच गए। पिछले 15 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी लगातार जारी है। पेट्रोल के दाम अब तक 7.97 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुके हैं और डीजल के दाम भी 8.88 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बारिश के बाद लोगों को लगातार बढ़ रही गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में बारिश के बाद तापमान 29 डिग्री तक पहुंच गया।
दुनिया में अब तक 90,44,000 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। 4,70,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 58,37,000 से ज्यादा लोग ठीक हो गए। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 4,25,000 को पार कर गए। 13,699 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 1,74,000 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। दुनिया में कोरोना के मामलों में भारत, इटली, स्पेन और ब्रिटेन को पीछे छोड़कर प्रभावित देशों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गया और भारत से ज्यादा मामले सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और रूस में हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 1,32,000 को पार कर गया। 6,170 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 60,000 को पार कर गई। राजधानी में कुल 59,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए। 2,000 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई। हरियाणा में 412 नए मामले आने के बाद कुल संक्रमण के मामले 10,635 हो गए। 4,918 केस एक्टिव हैं। मरने वालों का आंकड़ा 160 हो चुका है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रदेश में कुल केसेस की संख्या बढ़कर 673 तक पहुंच गई। 237 केस एक्टिव हैं। 6 लोगों की मौत हुई। पंजाब में अब तक 4,074 से ज्यादा लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 99 लोगों की मौत हो गई। 1,275 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। 2,700 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना के मामले 27,317 तक पहुंच गए। 1,664 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 6,296 से ज्यादा केस एक्टिव हैं और 19,357 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। तमिलनाडु में अब तक 59,377 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आए। 757 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। 25,866 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। राजस्थान में अब तक कोरोना के मामले 14,930 को पार कर गए। 349 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 2,984 से ज्यादा केस अभी भी एक्टिव हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 11,903 से ज्यादा मामले सामने आए। 2,373 से ज्यादा केस अभी एक्टिव हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 515। उत्तर प्रदेश में अब तक कोरोना के 17,731 मामले सामने आए हैं और 550 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 6,000 से ज्यादा केस अभी एक्टिव हैं। 10,000 लोग ठीक हुए। बिहार में अब तक 7,665 से ज्यादा लोगों में इस वायरस की पुष्टि हुई है। 51 लोगों की मौत हुई। 2,000 से ज्यादा केस एक्टिव हैं। गुरुग्राम में 120 नए मामले आने के बाद अब संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4,427 हुआ। 2,525 मरीज ठीक हुए। 1,838 केस एक्टिव हैं। फरीदाबाद में कोरोना के कुल मामले 2,237 हुए। 1,263 केस एक्टिव हैं। 918 मरीज ठीक हो चुके हैं। सोनीपत में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या 866 हुई। 400 केस एक्टिव हैं। 456 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। नूंह जिले में कोरोना के अब कुल मामले 139 हुए। 26 लोगों का इलाज चल रहा है। बाकी के 113 मरीज ठीक हो चुके हैं। अंबाला में कोरोना के कुल मामले 273 हुए, जिसमें से 115 एक्टिव केसेस हैं। 155 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। पलवल जिले में कोरोना के कुल मामले 263 हुए, जिसमें से 106 केस एक्टिव हैं, जबकि 155 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। नूंह जिले में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। बीती शनिवार शाम को जहां 2 नए केस आए थे, रविवार को 6 नए केस आए। राहत की खबर यह है कि 2 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं आपको बता दें कि योग दिवस पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में अपने निवास पर योगा किया और लोगों को योग करने के लिए भी प्रेरित किया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी सिरसा में अपने निवास पर योग किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कई तरह की योग क्रियाएं की। योग दिवस पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। कहा कि नियमित तौर पर योग करने से रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। नारनौंद और बास अनाज मंडियों में अव्यवस्थाओं की शिकायतों के बीच उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मार्केट कमेटी सचिव को सस्पेंड कर दिया। पूरे मामले की जांच कराने के आदेश दिए। डिप्टी सीएम नारनौंद में जन समस्याओं की सुनवाई करने के बाद अनाज मंडी का दौरा कर रहे थे। इस दौरान काफी संख्या में आढ़तियों और किसानों ने गेहूं की बर्बादी को लेकर दुष्यंत चौटाला के समक्ष अपनी बातें रखी।
डिप्टी सीएम ने कहा कि आढ़तियों और किसानों का नुकसान नहीं होने देंगे। मामले की जांच और नुकसान के आंकलन के लिए मुख्यालय की कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए। खरखोदा शराब घोटाले में एसीटी ने आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर धीरेन्द्र कुमार को फरमाना से गिरफ्तार कर लिया है। भूपेंद्र से पूछताछ में धीरेन्द्र का नाम सामने आया। इंस्पेक्टर पर कार्रवाई नहीं करने और घोटाले में मिली भगत पर आरोप लगे हैं। हरियाणा सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए एक बड़ा फैसला लिया। एमबीबीएस फाइनल ईयर के 1106 छात्रों को अस्पतालों में नियुक्त किया गया और साथ ही आपको बता दें कि सभी छात्रों को विभिन्न जिलों में सिविल सर्जन के साथ अतिरिक्त मैन पावर के तौर पर काम करना होगा। 50 दिन तक अंबाला की जेल में रहने के बाद तबलीगी मरकज से जुड़े 9 विदेशियों को अंबाला कोर्ट ने जमानत दी। आपको बता दें कि अंबाला में 8 नेपाल के और 1 श्रीलंका के व्यक्ति पर केस दर्ज किया गया था। तबलीगी मरकज के विदेशी लोगों के वकील दानिश मोहम्मद ने बताया कि इस मामले में कुल 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज है। 1 लोकल और 9 विदेशी थे। मामले में लोकल व्यक्ति को पहले ही बेल मिल चुकी थी। कैथल की चिरंजीवी कॉलोनी में 25 साल की युवती कोरोना पॉजिटिव मिली। युवती हाल ही में करनाल से लौटी थी। स्वास्थ्य विभाग ने सूचना मिलते ही युवती को आइसोलेट किया। साथ ही परिवार के लोग भी क्वारंटीन हैं। रेलवे रोड स्थित शहीद चौक के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को चोरों ने निशाना बनाया। एटीएम मशीन को उखाड़ कर ले गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उधर टोहाना गांव कन्हड़ी में तेज बरसात के चलते एक मकान की छत गिर गई। गनीमत ये रही कि घटना में परिवार बाल बाल बचा। फिलहाल पीड़ित परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। सांपला लाइन पार्क क्षेत्र में खाली प्लॉट में झाड़ियों में महिला का शव मिलने से सनसनी फैली। महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। महिला झज्जर की रहने वाली थी। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। इंद्री के गांव मटक मांझरी में योगा दिवस पर प्रोटोकॉल योगाभ्यास करवाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी योग साधकों ने भी योग दिवस मनाया। बराड़ा में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नई एडवाइजरी जारी की। कोरोना संक्रमित मरीज को स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख में उनके घर में ही आइसोलेट किया जाए। बराड़ा में कोरोना संक्रमितों का इलाज घर के स्वस्थ लोग सावधानी बरतकर स्वास्थ्य अधिकारी की देखरेख में कर सकेंगे। 17 दिन तक मरीज को अलग रहना होगा। गलवान घाटी में विवाद के बाद से ही देश में चीन के खिलाफ भारी रोष है। आपको बता दें कि इसी के तहत भिवानी के व्यापारियों ने भी चाइनीज सामान का बहिष्कार किया और न इस्तेमाल करने की शपथ ली। दादरी में लोहारू रोड पर आदि वाटिका के पास हेल्थ वर्कर का संदिग्ध हालातों में खून से लथपथ शव मिला। मृतक सिविल अस्पताल में कार्यरत था। गोहाना के आहुलाना गांव में एक शख्स से डाक पत्र भेजकर 15 लाख की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। चिट्ठी में एक जिंदा कारतूस भी भेजा गया। पैसे नहीं देने पर परिवार को किडनैप करने की धमकी दी। बराड़ा में विदेश भेजने के नाम पर 9 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दादरी शहर के कनीना रोड स्थित ऑयल मिल में बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। भिवानी में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भिवानी में अब तक 223 कोरोना के कुल केस मिले हैं। जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 141, 3 लोगों की मौत। सिरसा में निजी स्कूल संचालकों ने उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। निजी स्कूल संचालक एनओसी के मामले में सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं। नूह जिले के गांगोली गांव की महिलाओं ने पानी की किल्लत से परेशान होकर गांव में मटका फोड़कर प्रदर्शन किया है। मौके पर प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। उधर करनाल में यमुना नहर में 23 साल के युवक का शव मिलने से हड़कंप मचा। मृतक के शव के पास पुलिस ने बाइक भी बरामद की, जिसके आधार पर युवक की पहचान हुई। युवक के परिजनों ने बताया कि नवीन की तबीयत खराब होने के कारण डॉक्टर ने नवीन को कोरोना टेस्टिंग के लिए कहा था, जिसके बाद नवीन देर रात से ही लापता था। पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। करके दादरी में निजी स्कूल संचालकों ने मीटिंग करके बड़ा फैसला किया। बैठक में तय हुआ कि 10 जुलाई तक मासिक फीस नहीं मिलने पर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस बंद करके नाम काट दिया जाएगा। रादौर के बापा गांव में 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष ने पुलिस पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। नाराज लोगों ने थाने के आगे प्रदर्शन किया।
पृथला में शाहजहापुर गांव के युवक की जेल में हुई हत्या के बाद गांव वालों में काफी गुस्सा है। युवक की मौत के बाद परिजन और गांव वालों ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। दरअसल गांव के युवक की जेल में संदिग्ध रूप में मौत होने के बाद गांव वालों ने महापंचायत का आयोजन किया। गांव वालों ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर दोषियों को सजा दिलाने की मांग करेंगे। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर देश भर में युवाओं से लेकर उनके फैंस में काफी गुस्सा है। करनाल में राजपूत समाज के लोगों ने सलमान खान और करण जौहर का पुतला फूंका और मामले में सीबीआई जांच की मांग की। गोहाना के गांव रूखी में भी पानी की समस्या के चलते ग्रामीण परेशान हैं। उनका कहना है कि उन्हें कई किलोमीटर दूर खेतों से पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति पूरी की जाए। यमुनानगर में भूतपूर्व एयरफोर्स सैनिकों ने शहीद हुए जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कहा कि अगर देश को उनकी जरूरत पड़ी तो वो बिना वेतन के अपनी सेवाएं देने को तैयार हैं। फतेहाबाद के भट्टू इलाके के माता करनी के मंदिर से छत्र चोरी का मामला सामने आया। माता को चढ़ाए हुए 1 किलो चांदी 10 ग्राम सोने से बना छत्र चोर चुराकर फरार हुए। छत्र चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पहले मंदिर की परिक्रमा की, उसके बाद मौका लगते ही मंदिर का दरवाजा कूदकर छत्र चुरा कर ले गया। फिलहाल पुलिस चोर की तलाश में जुटी है। कुरुक्षेत्र पुलिस ने ऐसे 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया जो लोगों को नशीला पदार्थ पिलाकर लूटपाट किया करते थे। पुलिस ने बताया कि गांधीनगर निवासी दोनों शख्स नशे के आदी हैं। आपको बता दें कि दोनों बदमाशों ने पिछले दिनों पीपली नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति से 10,000 रुपए की लूट की थी और आपको यह भी बता दें उसके बाद एक और घटना को अंजाम दिया था। समालखा में एक बार फिर से चोरों ने यूनियन बैंक से एटीएम मशीन को उखाड़ा और चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। समालखा में एक हफ्ते के अंदर एटीएम मशीन उखाड़ने की दूसरी घटना है। रोहतक के सांपला में खाली प्लॉट में झाड़ियों में महिला का शव मिला। बता दें कि गला घोटकर महिला की हत्या कर दी गई है। 4 से 5 साल से कनौंदा गांव के ही महिला ये एक युवक के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। फिलहाल युवक भी मौके से फरार है। कैथल में जींद रोड रेलवे ओवरब्रिज पर गाड़ी में भयंकर आग लगी। गाड़ी में बैठे 2 लोगों ने चलती गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। अनलॉक 1 में कई छूट मिलने के बाद कुल्लू के अलग अलग पर्यटन स्थलों में लोगों की चहलकदमी बढ़ती जा रही है। इसी के चलते कुल्लू के पर्यटन स्थलों में पिछले कई दिनों से काफी भीड़ लगी है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए कुल्लू पुलिस ने पर्यटन स्थलों का रुख करने वाले 147 स्थानीय लोगों के खिलाफ कार्रवाई की। इन लोगों से 73,500 रुपए जुर्माना वसूला। विश्व हिंदू परिषद के सुंदरनगर इकाई ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए छोटी काशी मंडी के पवित्र स्थलों से एकत्रित मिट्टी और जल अयोध्या में भेजे हैं जो राम मंदिर निर्माण में लगाए जाएंगे। कुल्लू के ढालपुर में स्थानीय युवाओं ने चीन के खिलाफ नारेबाजी की। चीनी सामानों का बहिष्कार किया। स्वदेशी उत्पादों को खरीदने के लिए लोगों को जागरूक भी किया। अमृतसर के गुरु बाजार में दिन दहाड़े 4 अज्ञात युवकों द्वारा ज्वेलर्स की दुकान को अपना निशाना बनाया गया। 41 ग्राम सोना लेकर फरार हुए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी कब्जे में लेकर जांच शुरू की। अमृतसर में गर्मी से निजात पाने के लिए नहर में नहाने के लिए लोग पहुंचे। बता दें कि पुलिस की तरफ से नहा रहे लोगों पर लाठीचार्ज किया गया। मामला दर्ज किया गया। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई।